गेंद के इर्द गिर्द होते हैं तो एक बार फिर ये मैं अनकर टक्कों को बाहर निकालो। पैथेटिक बैटिंग, बॉलिंग, पैथेटिक फील्डिंग, पैथेटिक कैप्टनसी, और क्या ठोकाई की है ईशान किशन ने, क्या मारा पाकिस्तानी नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप को। मैं कहता हूं उस बंदे ने डिस्ट्रक्टिव किस्म की बैटिंग कर दिया। पाकिस्तानी बैटिंग, पाकिस्तानी बॉलर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स को उनकी असली औकात दिखा दिया भाईजान ईशान दार किशन ने, और बता दिया कि भाई वो तुम्हारा बाप है, अगर अभिषेक नहीं चला तो ईशान किशन चलेगा। ईशान किशन ने जिस तरह इब्रार डोरेमोन की हालत की है ना, शाहीन शाह अफरीदी को पहली बॉल पे छक्का मार के उसका स्वागत किया, क्या था ये 176 रन का पहाड़ जैसा बड़ा टोटल करना पड़ेगा, और बहुत बड़ा टोटल हो गया भाई। और ईशान किशन वो हाईलाइट है पूरी इस इनिंग्स की, जो हाईलाइट एंड पर रिंकू भी अच्छा मार गया। ईशान किशन ने भाई एक बात करते रहे अभिषेक शर्मा खेलेगा, वो ठीक हो जाएगा, डेंजरस है, लेकिन अब ईशान किशन एशिया कप में तो नहीं था, वो आउट ऑफ सिलेबस आया है, और आके उसने जिस तरह की हिटिंग की है, पाकिस्तानी बॉलर्स देवर क्लूलेस। चेज नहीं होगा, हमसे चेज नहीं होगा पकड़ के यार, मतलब कि इतनी खतरनाक विकेट के ऊपर इतनी वाहियात, इतनी गंदगी पाकिस्तान की टीम के अंदर गंदगी मौजूद है, जो कि पिछले कई वर्ल्ड कप से हर दफा आप लोग बाबर रिजवान को पकड़ लेते हो। असल में हमारी बॉलिंग जिसको कहते हैं ना, ये कुछ नाम, ये शादाब और ये शाहीन, इन्होंने हर वर्ल्ड कप के अंदर हमें जिसको कहते हैं ना, ऐसे ही बदनाम किया है, ऐसे ही रुस्वा किया है। लेकिन जो 2 सीनियर थे शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान, मतलब यार शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा आप तकल्लुफ कर लो, थोड़ी सी कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, कोई अवेयरनेस होती है, कोई डिसिप्लिन होता है, कोई बॉलिंग होती है। मतलब 2 ओवर के अंदर इस विकेट के ऊपर, जिसको कह रहे हैं टैकी विकेट है, 30 रन खा के चले गए। 31 रन शाहीन शाह अफरीदी, मुफ्त में 2 विकेट दे दी है, एक तो रन आउट है, चलो 1 विकेट है, 1 विकेट देने की भी इनको जरूरत नहीं थी, लगता है। एनीवेज ईशान किशन, उसका जो खेलने का अंदाज था वो डिफरेंट था, वो यूनिक था। रॉकेट पॉकेट साइज में छोटा, लेकिन कितने बड़े दिल से खेला, वो बड़े दिल से उसने बारी खेली है। और पहले ओवर में 1 रन था, अभिषेक शर्मा आउट हो गया। और ये हमारे जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, दुलाई इसकी पहली बॉल शाहीन शाह अफरीदी की, और उस पर इतना शानदार छक्का मारा उसने, और वो बॉल, और फिर जब तक वो आउट नहीं हुआ उसने छोड़ा कोई नहीं, फिर किसी को नहीं छोड़ा। तो ये हमारे प्रीमियर बॉलर जो हैं, ये दुलाई करवाने के लिए, मार खाने के लिए। पहला ओवर जिसने करवाया, वहां से कुटकुटापा प्रोग्राम शुरू हुआ, एंड में भी स्पिनर्स ने काफी काम रोक के रखा हुआ था। आखिरी ओवर में फिर आया वो, आगे फिर वहां से छक्के और फिर चौके। यार पहले ओपनर, सबसे बड़े ओपनर को, अभिषेक शर्मा को आपके आगा ने आउट कर दिया, अभिषेक शर्मा को। उसके बावजूद अगली बॉल के ऊपर ईशान किशन दलेरी, सल्यूट है यार, सल्यूट है। किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और ईशान किशन बहादुरी के कारनामे के अंदर सबसे ऊपर है। उसके बंदे को मैं सल्यूट पेश करता हूं कि उसने किस तरीके से पहली बॉल शाहीन शाह अफरीदी करवा रहा है। जिसको कहते हैं ना, बंदे ने पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा, और पाकिस्तान ने जो प्रेशर इंडिया के ऊपर बनाया था, सारा का सारा प्रेशर उस एक बंदे ने खत्म करके रख दिया। लेकिन ईशान किशन भाई, एक इनिंग्स क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, वो आज ईशान किशन ने करके दिखाया। फेयरलेस, एक्सप्लोसिव, रेजिलियंस, ग्रेट, sublime, master class, and an absolute heroically commanding knock by ईशान किशन, क्योंकि बॉस उस बंदे ने एक तरफ करके रख दिया मुकाबले को। 40 बॉलों में 77 रन। पाकिस्तान इंडिया के मैच में आज तक कभी भी 175 रन नहीं बने हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी का जो आज की परफॉर्मेंस है वो, बाकी ईशान किशन द वे ही प्लेड अमेजिंग यार। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ ही बारी आई है, देख के अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट एप्रिसिएशन है उसके लिए, और अच्छी बॉल्स पे भी लगी है। बाकी तो इनकी लाइन और लेंथ, उस पर क्वेश्चन उठ सकता है। ऑफ साइड पे ज्यादा थोड़ी बॉलिंग करवाई तो बचत हुई है। और जैसे ही इब्रार आया, अब मैं आई हैव रियलाइज्ड, इब्रार, शादाब, शाहीन शाह अफरीदी अगेंस्ट इंडिया, इन पे भरोसा करना तो बेवकूफी की इंतहा है, बेवकूफी की इंतहा है। ये इनका बिल्कुल फारग हो जाते हैं। एक बंदे ने 40 गेंदों पे 77 किया, और जिस तरीके से किया वो वाकई काबिल तारीफ है। ये होती है क्रिकेट। अभिषेक शर्मा उनका आउट हुआ था, अभिषेक शर्मा करते करते रह गए, पकड़ के ईशान किशन आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। आउट ऑफ द सिलेबस भी क्या, अगर मुझे भी पता हो लास्ट 6 इनिंग्स के अंदर उसकी सेंचुरी है, उसकी तरह 50 है, तो भाई मैं उसके अगेंस्ट तैयारी के साथ आऊंगा। हर बल्लेबाज की कोई ना कोई वीकनेस होती है। ईशान किशन की भी तो वीकनेस होनी थी, लेकिन उसकी किस्मत भी उसका बड़ा साथ दे रही थी। जब उसकी मिस हिट हो रही थी तो वो गैप में जा रही थी। लेकिन यार ईशान किशन ने तो अच्छा खेला, आउटस्टैंडिंग खेला। आपने बॉलिंग किधर की है, की हैसियत से ऊपर टोटल हो गया, तो डिफरेंस है इस बंदे की बारी, ईशान किशन की 77 रन की। तो बारी वो होती है, प्लेयर वो होता है कि जो अपने दिन पे खड़ा हो जाए तो मैच साइड पे ऑलमोस्ट कर दे। वो तो बाकियों की मेहरबानी की वजह से पाकिस्तान मैच में बना रहा कि चलो सिंगल डबल आ रहे हैं, क्योंकि तिलक वर्मा रन बॉल खेल गया, सूर्य कुमार यादव भी उस तरह से उसे हिट नहीं लगी। वो मैंने आज तक नहीं देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी मैच में सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से खेलता है वैसे खेला हो।
इस 175 रन जो आए हैं सिर्फ 77 रन 40 बॉलों में, वो पूरे 7 ओवर भी नहीं बनते, यानी 6.4 ओवर्स के अंदर 77 रन करके ईशान किशन ने दे दिए। और अगर आज पाकिस्तान ये रात को इस प्रेशर के अंदर इस चेस को मुकम्मल नहीं कर पाएगा, इट विल ओनली गोइंग डाउन टू वन इनिंग्स। ईशान किशन उसने ऐसा कॉन्फिडेंस ब्रेक किया, हालांकि सलमान अली आगा ने एक अकलमंदी की, अपने आप को ऊपर लेकर आया, उसने पहला ओवर करवाया, मैचअप का इस्तेमाल किया, अभिषेक का विकेट निकाला। लेकिन लगता है कि हमने सारी तैयारी अभिषेक के लिए की हुई थी, नहीं तैयारी की थी तो हमने ईशान किशन के लिए तैयारी नहीं की थी। काबिल तहसीन है, और उस बंदे ने जिस तरीके से कमबैक उसका हुआ है, आके उसने जो परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, कमाल कर रहा है भाई ईशान किशन। ही वाज टू गुड। और उसने आगे जब 88 पे उसका विकेट गिरा है, 88 में से 77 रन वो ऑलरेडी बना चुका था। भाई ऐसी इनिंग्स तो बहुत कम देखने को मिलती है कि आप 88 टीम का टोटल है और बीच में 77 उसका है। किसी ने ऐसा सोचा था कि भाई इस तरह की मार लगेगी? हर जगह पे तूफान मचा हुआ है, पाकिस्तान का स्पिन अटैक बहुत खतरनाक है, इस पिच के ऊपर बैटिंग खतरनाक है। और भाई उसने 40 बॉलों के ऊपर 193 के स्ट्राइक रेट के साथ 193 स्ट्राइक रेट, बाउंड्री लंबी थी, छक्के कम चौके ज्यादा, एक ओवर में 3 चौके तो आराम से मार रहा है। देखिए इसमें वलीद भाई, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हमारे बॉलर्स ने बहुत घटिया बॉलिंग की है। अगर आप ईशान किशन की तरह इनिंग निकाले ना, तो उसने शादाब खान को भी बड़ा अच्छा खासा पहला और इब्रार अहमद को बड़ा पहला। यार इतनी गंदी बॉलिंग के अलावा आपने फील्डिंग क्या की है? फील्डिंग शादाब खान आपका बेस्ट फील्डर हुआ करता था, उसने इतना आराम से चौका छोड़ा। एट हिज स्किल सेट, ऐसा नहीं है कि वो हर जो छक्का मार रहा है वो क्रीज से बाहर निकल के पावर जनरेट कर रहा है। छोटी हाइट का है, लेकिन उसका बैट स्विंग इतना शानदार है कि वो क्रीज में खड़े ही छक्के मार रहा है। फास्ट बॉलर्स के तो चलो क्रीज में खड़े रहे आप, लेकिन स्पिनर्स को आप लंबी बड़ी बाउंड्री है, तो ये एक खास किस्म की एक एबिलिटी है जो कि हर बैट्समैन के पास नहीं होती। वो क्रीज में रुके ही उसने स्पिनर्स को, इब्रार को जैसे आया, पता नहीं होमवर्क नहीं करते या क्या, आके लात पे तो उसका 225 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, आके उधर बॉलिंग करवाई है। तो भाई उसने तो फिर कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप ही का इंतजार था, आ जाइए आप। तो उधर से तो उसने छोड़ा नहीं है। और सबसे बड़ी गलती, बाकी तैयारी नहीं की थी ईशान किशन के खिलाफ, क्योंकि अगर ईशान किशन के खिलाफ तैयारी की होती है ना, तो हम उसकी फॉर्म देखकर आते हैं, हम उसकी वो जिस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेल रहा है ना, वो देखकर आते हैं। ये होता है डोमेस्टिक का फायदा। एक लड़का जब अपने आप को मनवाकर आता है ना, तो इंडिया पाकिस्तान हो या इंडिया नमीबिया हो, इंडिया यूएसए हो, उसके लिए येट अनदर गेम होता है। एक सेकंड के लिए भी ईशान किशन आपको प्रेशर में नहीं दिखा। सलमान अली आगा का प्लान अच्छा था, सलमान अली आगा की एफर्ट अच्छी थी, सलमान अली आगा ने जिस तरह अपने बॉलर्स को रोटेट किया वो अच्छा था। लेकिन अगर बॉलर्स वो परफॉर्मेंस नहीं करके दे सकते, तो फिर एक अकेला कप्तान भी क्या करता है। लेकिन ईशान किशन ने भाई सारे प्लान्स के ऊपर पानी फेर दिया। इफ इट वाजंट फॉर ईशान किशन, तो शायद इंडिया को 140-150 रन करना भी यहां मुश्किलात साबित हो सकती थी, जितना इस विकेट के ऊपर पेस ग्रिप है। और फिर अच्छी बॉल्स पे भी भाई एक दफा लगी 2-4 हिटें, कॉन्फिडेंस और ऊपर निकल जाता है, फिर तो रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद वो रुका ही कोई नहीं। और वो तो जब 77 पे आउट हुआ, टीम का टोटल जो है वो 88 है। ऐसा यूनिक किस्म का जो स्कोर कार्ड है वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है कि एक प्लेयर 77 पे खेल रहा है, टीम का टोटल जो है वो 88 है। वो तो साइम अयूब जो कि बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर आप जो बोले, उसका शुक्रिया कि उसने जान छुड़वाई है। वरना जो हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर हैं शादाब, इब्रार और शाहीन शाह अफरीदी, उनकी तो क्या ही बात करें। जैसे ही बड़ा मैच आता है इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल गटर में गिर जाती है। घंटा बज गया हमारा, पकड़ के इंडिया ने हमारा घंटा बजा दिया, घंटा बज गया। ये भाईजान ने 140-50 की पिच पे 175 रन खा गए। पकड़ तो ये कौन सी क्रिकेट खेल दी है? ये कौन सी क्रिकेट है? इस क्रिकेट का मैं क्या करूं? इस क्रिकेट का मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये कौन सी बॉलिंग है? अभिषेक शर्मा को पहले ओवर में आउट करके ईशान किशन ने पाकिस्तान की पकड़ के ठोक दी है। किस लेवल की क्रिकेट है? शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करनी आती है, पहले ओवर में ये 15 रन खा रहा है। आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने जिसको जूतों उतार के मारा। को किस इसकी बॉलिंग को मैं बोलूं तो बोलूं क्या? कौन सी ये बॉलिंग है? किस कैलिबर की ये बॉलिंग है? क्या किया है? क्या किया? क्या बोलूं मैं? अब बोलूं क्या मैं क्या बोलूं? तो वो तो उनका थोड़ी सी मेहरबानी थी, कुछ ये हमारे जो बाकी साइम और वो उस्मान अच्छी बॉलिंग करके, वरना तो ये जो इनिंग्स है इसकी 77 रन की, आई थिंक ही हैज डन द डैमेज। इतने रन ये कर गया है कि अब बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इंडिया के वर्ल्ड कप में जितने मैचेस हुए सबसे बड़ा टोटल लग गया है। ग्राउंड आपको पता कितना बड़ा। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि आज ईशान किशन ने बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। हम 40 गेंद पे 77 रन बनाए हैं, जबकि वो आउट हुए उस टाइम पे इंडिया का स्कोर 88 था और उन्होंने अकेले 77 रन बनाए थे और उनके वजह से इंडिया 175 रन बनाने को कामयाब हुआ। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा टारगेट है, पिच स्पिन फ्रेंडली है और पाकिस्तान के बैट्समैन इतने काबिल नहीं है कि वो ऐसे एक पिच में 175 रन बना सके। और तो लगता है मैच तो वो हार चुके हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान मीडिया देखो अभी ईशान किशन को लेकर तारीफ कर रही है, अपने बॉलर्स को गालियाँ भी दे रही है और वो बनता भी है। ईशान किशन ने जिस तरह से बैटिंग की, वो पूरा प्रेशर था इंडिया के ऊपर जब अभिषेक शर्मा आउट हुए, लेकिन ईशान किशन ने जिस तरह से बैटिंग की उसके बाद
वो प्रेशर इंडिया से हट के पाकिस्तान पे आ गया। एंड ईशान किशन की बैटिंग की वजह से ही इतना रन हो पाया, नहीं तो इंडिया 140 से 50 के अंदर शायद रुक जाता, क्योंकि जो पहले जो इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई उसके वजह से एक अच्छा स्टार्ट मोमेंटम इंडिया को मिल गया था। एंड उसके बाद इंडिया के लिए इजी हुआ खेलना। अगर ईशान किशन इतना रन नहीं बनाते तो शायद इंडिया का स्कोर थोड़ा नीचे होता, तो प्रेशर में आके जल्दी जल्दी विकेट भी जा सकते थे। एंड पिच में टर्न है, बैटिंग इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। और ईशान किशन की तारीफ किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने जिस तरह से खेला है बहुत काबिल तारीफ है। एंड वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराने में यही पारी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए एंड कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दीजिए।